हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के आम बजट को लेकर बजट पूर्व परामर्श बैठकों की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखकर समावेशी बजट बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने संवाद में शामिल प्रतिनिधियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर है। उन्होंने सत्र के शुभारंभ में राजा नाहर सिंह को बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बीते माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकूला में हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों के सुझाव दिए गए हैं, जिससे बजट सरकार का न होकर प्रदेश के जनमानस का बजट होगा। साथियों, आप जानते हैं कि रक्त की उपलब्धता संकट के जीवन में वो व्यक्ति को उसका जीवन बचाने का काम करती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि ब्लड की कोई दिक्कत समस्या ना रहे। साथियों, इससे सुरक्षित और त्वरित हमने रक्त आपूर्ति सुनिश्चित भी की जा सकेगी ताकि उसका लाभ भी व्यक्ति को मिले। साथियों, आज हर सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस की सुविधा मुफ्त दी जा रही है, जहां तक पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट की बात है, वो इसी वर्ष हमने कुटेल में जो 19 सुपर स्पेशलिस्ट के लिए नई वहां पर यूनिवर्सिटी भी शुरू की जा रही है। कुटेल के अंदर जो एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी वो बनने जा रहा है, लगभग वो फाइनल दिशा के अंदर है। जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा और वो भी प्रदेश के लोगों को वहां पर उसका लाभ मिलेगा। साथियों, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसमें सुरक्षित और इसको सुनिश्चित वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट पूर्व परामर्श की प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का आधार है। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक मेरा परिवार है और इस परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर प्रभावी रूप से दिखाई दें और अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वही नीति प्रभावी होती है जो स्वास्थ्य को सुविधा नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखे। इसी दृष्टिकोण के तहत पिछले वर्ष स्वास्थ्य बजट में 8.7% की वृद्धि की गई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लक्ष्य स्वास्थ्य बजट को 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और सेवाओं को और सशक्त किया जा सके। साथियों, हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा एक सुझाव भी है कि न केवल आगामी बजट और अधिक सशक्त बने, बल्कि हरियाणा को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की हमारी यात्रा को भी हम मिलकर के गति दें। आज जो सुझाव हमारे पास आए हैं, साथियों, हमारा ये मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वस्थ सेवा पहुंचना ही सुशासन की एक पहचान है। साथियों, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए, उसके मन में ये भाव जगना चाहिए कि ये सरकार मेरी सरकार है। जब ये भाव हर व्यक्ति के अंदर जगेगा, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो वही सुशासन की असली पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों की भांति बजट से पूर्व सभी पक्षकारों के साथ बैठकर प्री बजट कंसल्टेशन के साथ ही संतुलित और प्रभावी बजट बनाना बैठक का लक्ष्य है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।